घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे सब भरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया संत फिलिप नेरी का स्मृति दिवस मनाती है। एक पुरोहित के रूप में उन्होंने बहुत से भले कार्य कलीसिया के लिए किए। जब हम यह मिस्सा बलिदान प्रारंभ करते हैं तो आइए हम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि यह मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने विश्वस्त सेवक सेविकाओं को पवित्रता के गौरव से विभूषित करता है। पवित्र आत्मा ने जो प्रेमाग्नि संत फिलिप नेरी के हृदय में प्रज्वलित की थी, वही प्रेमाग्नि वह हमारे हृदयों में भी प्रज्वलित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 10 से 16। नबियों ने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है, इसलिए आप संयमी बने रहे और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें। आत्माओं की मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है। मसीह का आत्मा उनमें विद्यमान था और मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि जो संदेश वे सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी
इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहे और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि पहले किया करते थे, जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। जिससे आपको बुलाया है वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल की सुधि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने यीशु से यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। भाई बहन, घर, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वह अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आधुनिक हिंदी फिल्म का एक गीत है, यह मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। बड़ा हिट गाना था, लोग अभी भी गुनगुनाते हैं। पर क्या आपने कभी यह बात सोची है, अपने आप से यह प्रश्न किया है कि यदि मोह करने से उंगलियों में धागे उलझने ही वाले हैं तो फिर मोह करना क्यों? शायद आपको ये सब बातें सुनकर थोड़ी हंसी आ रही होगी, पर इस बात को थोड़ी देर मनन करना। आज के सुसमाचार में भी हम कुछ ऐसी ही बात पाते हैं। पेतरुस यीशु से पूछता है, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, अन्य शब्दों में हमें क्या मिलेगा? हम जानते हैं कि पेतरुस ने ये बात क्यों पूछी।
क्योंकि थोड़े ही समय पहले यीशु ने उस व्यक्ति को जो बहुत अधिक धनी था, यीशु का अनुसरण करने वाला था, और जब यीशु ने उससे कहा जाओ अपना सब कुछ बेचकर आओ और फिर मेरा अनुसरण करो, वचन कहता है कि वह उदास होकर चला गया। और तब यीशु ने कहा कि देखिए धनियों का स्वर्ग राज्य में पहुंचना कितना कठिन है। फिर यीशु वो उपमा भी देते हैं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना फिर भी सहज है, परंतु धनियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और इस संदर्भ में पेतरुस यीशु से ये बात करता है कि प्रभु हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या वास्तव में हमको सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करना है, या प्रभु यीशु हमको यह सिखला रहे हैं कि रिश्तेदारों से, दोस्तों से, माता पिता से हमको कोई संबंध नहीं रखना है? जी नहीं, ऐसा नहीं। यदि प्रभु ऐसा चाहते तो वो हमारा जन्म एक परिवार में कभी भी नहीं करते, फिर उनके विधि का विधान कुछ अलग होता। पर यदि यीशु यह बात हमसे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु का अर्थ कहने का यही है कि ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे दोस्त, भाई बहन, माता पिता, ये सब अपनी जगह अच्छे हैं जब तक कि ये आपको अपने जीवन में उलझा ना दे। यदि मेरे माता पिता, यदि मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार मुझे मेरे ईश्वर से जोड़ने से कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए उचित नहीं है। देखिए एक चीज आप समझिए, स्वर्ग राज्य इतना सस्ता नहीं है। पेतरुस ने जब पूछा तो पेतरुस ने यह बताया कि ऑलरेडी स्वर्ग राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या कर दिया है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मोह माया दुनियादारी सब कुछ छोड़ा स्वर्ग राज्य के लिए। और प्रभु भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यीशु का अनुसरण करने का मतलब क्या है। और वहां यीशु कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं जो ईश्वर के राज्य के लिए अपने माता पिता, भाई बहनों, बाल बच्चों, खेत घर सबको छोड़े और उसका 100 गुना फल नहीं पाएगा। कहने का मतलब कि यदि आप ऐसा त्याग करते हो तो जरूर ईश्वर के पुरस्कार से आपको वंचित नहीं रहोगे, जरूर मिलेगा। और फिर जैसे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना पॉलिसियों का, तो क्या देखते हैं? बड़े लंबे चौड़े वादे, पर उसके बाद बहुत ही तेज गति में, स्पीड में कुछ बातें बोलते हैं ना, कि ये निवेशक क्या है, मार्केट के खतरों से संभावित है, कृपया ध्यानपूर्वक इस पॉलिसी को भरें। वो इतनी तेजी से बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता। पर यीशु ने स्वर्ग राज्य की पॉलिसी के लिए ऐसा कोई तेजी से कंडीशन अप्लाई नहीं बोला। प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि यदि आपको स्वर्ग राज्य चाहिए, अपने हर एक उलझनों को अपने से दूर रख के आइए, आपको 100 गुना इस संसार में मिलेगा। और जैसा कि आज का वचन कहता है कि साथ ही साथ आपको अत्याचार भी सहना पड़ेगा। ये कंडीशन जो है उसको तेजी से नहीं बोला, स्पष्ट रूप से बताया। जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरितों के कार्यकलाप किताब में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमें बहुत से अत्याचार सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम मोह माया से दूर हैं तो हमको स्वर्ग राज्य मिलेगा, नहीं।
पर साथ ही साथ हमको प्रभु के लिए बहुत से कष्ट सहने को भी तैयार होना चाहिए। अंत में प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? अगर एक शब्द में जवाब दें तो प्रभु हमें निर्मोही बनाना चाहते हैं। निर्मोही। प्रभु के लिए अन्य किसी बात का कोई मोह नहीं। आज अपने आप से पूछिए, जैसे मैंने कहा स्वर्ग राज्य कोई सस्ती चीज नहीं है। अपने आप से पूछिए, क्या इस संसार के कोई भी मोह, कोई भी रिश्ता मुझे प्रभु से दूर कर रहा है, मुझे प्रभु की संगति से दूर कर रहा है, उसके दिखाए हुए रास्ते से दूर कर रहा है? यदि ऐसा है तो क्या मैं स्वर्ग राज्य के काबिल बन पाऊंगा? यही समय है बदलने का। यदि हमारे मोह, हमारे रिश्ते उलझ रहे हैं तो उन रिश्तों को, उन धागों को छोड़ना ही हमारे लिए उचित है। आइए इसी कृपा के लिए आज हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रशंसा का बलिदान चढ़ा रहे हैं। संत फिलिप नेरी का अनुकरण करते हुए हम सदा तेरे नाम की महिमा और अपने भाई बहनों की सेवा करते रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत फिलिप नेरी के इस स्मृति दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उनको सुशिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
पर जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत फिलिप नेरी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त
के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करते युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। संत फिलिप नेरी के समान हम भी उसी भोजन के लिए सदा लालायित रहे जिससे यथार्थ जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।